अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सलार साहब ये जाग रहे थे और काम आज इतना ज़्यादा आपने शुरू से एंड तक मेरा व्लॉग देखना है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस मेरी पहले तो सलार साहब नीचे नहीं उतर रहे थे और आज हमें बनाना था पूरा 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 दुम्बा, लाइक पूरा लैम्ब। ऑलमोस्ट जो पूरा दुम्बा होता है वो 12 से 15 किलो का होता है, तो ये तकरीबन 12 से 15 किलो का गोश्त था जो हमने बनाना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा गोश्त ये लड़कियां क्यों बना रही हैं। यार बनाने का मकसद कुछ भी नहीं था, बस ये था कि जहाँ हमारे हस्बैंड काम करते हैं ना, वहाँ अगर कोई भी इवेंट हो, किसी की दावत हो, कोई नाराज़ हो या फिर किसी की शादी हो, तो वो ना पार्टी देते हैं और पार्टी में उनके सिर्फ़ और सिर्फ़ लैम्ब होता है। पहले वो आई डोंट नो कैसे पकाते थे, आई डोंट नो। अब जब से मैं आई हूँ यार, मुझे तकरीबन मैंने ही पकाया है और मेरी जो दोस्त है अमारा, मिसबा, नूर, यही हम 4 लड़कियों ने ना मिलकर पकाया है। मिसबा है वो बहुत मज़े का लैम्ब बनाती है। तो बस अभी मिसबा ने नहीं, सॉरी, मिसबा अभी तक आई नहीं थी, तो अमारा ने सारा का सारा लैम्ब धोया है। और ये इतना बड़ा पतीला था यार, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि, क्योंकि हमने पाकिस्तान में कभी भी, हम चारों में से कभी किसी ने इतना ज़्यादा गोश्त तो नहीं बनाया होगा। हाँ, हिस्सों में ज़रूर बनाया होगा, लाइक 4 किलो का, 3 किलो का, 2 किलो का, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं बनाया यार, मैंने तो नहीं बनाया। और लड़कियों से भी मैंने पूछा था, वो भी कह रही थी कि हमने नहीं बनाया। तो पहले मुझे शरियार ने कहा था कि हम ऐसा करेंगे कि आधा गोश्त उधर शॉप पर ही पका लेंगे और आधा आप लोगों को ला कर दे देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, मैंने भी हामी भर ली। जब शरियार ने मुझे गोश्त ला कर दिया और मैंने देखा यार, ये तो, उन्होंने मुझे कहा 6 किलो हम पका लेते हैं, 6 किलो आप पका लेना। जब मैंने ये गोश्त धोना स्टार्ट किया तो यार इतना ज़्यादा, ये मुझे 6 किलो तो कहीं से लग नहीं रहा था। फिर मैंने कॉल करके पूछा, मैंने कहा ये 6 किलो तो गोश्त नहीं है। उन्होंने कहा वो सारा ना हमने आप लोगों को भेज दिया। मैंने कहा यार ये भी ठीक है, फिर कुछ कह भी नहीं सकते अब। और ना पकाना ना हम सबको ना बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद इस वजह से वो लोग भी हमें हमें हर दफ़ा कह देते हैं और हम भी खुशी पकाते हैं बहुत। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ इस चीज़ में कि लाइक किसी को खिलाना या किसी के लिए थोड़ी सी खिदमत, थोड़ा सा लाइक अपने लिए थोड़ी सी एफर्ट, किसी के लिए कोई खुश हो जाए। और यहाँ तो मुझे ज़्यादा करने में इस वजह से भी मज़ा आता है क्योंकि यहाँ जितने भी टॉप पिज़्ज़ा पे लड़के हैं ना, वो सारे लाइक स्टूडेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ जो काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में है। तो वो एक मुझे होता है कि यार अगर बना कर दूँगी तो वो खुश हो जाएँगे, लाइक घर का खाना मिस करते हैं। लड़के वहाँ खुद भी पकाते हैं, बट वो एक घर का होता है ना, लाइक जो औरतों ने पकाया होता है, जबकि लड़के ज़्यादा अच्छा पकाते हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार पका लेते हैं। फिर लड़कियां भी आ गए और हम लड़कियों ने ये डिसाइड किया था कि हम चारों इधर बैठ कर खाएंगी और जो हम चारों के शोहर हैं वो ऑटोमेटिक ही पार्टी शॉप पे थी, तो उन्होंने भी शॉप पर ही खाया। तो बस अब ये गोश्त ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो धोते रहे। उसके बाद फिर अब जब गोश्त धो लिया तो क्या नाम है, मिसबा भी आ गई। मिसबा ने जब ये गोश्त देखा, मिसबा ने कहा ये इस पतीले में तो मुश्किल हो जाएगा यार गोश्त को भूनना। क्यों मुश्किल हो जाएगा भूनना? इस वजह से मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मसाला भी होगा ना, जब मसाला इतना सारा होगा और फिर गोश्त भी ऑटोमेटिक, फिर मुश्किल हो जाएगा ना मसाला, क्योंकि हम में से किसी को भी प्रैक्टिस नहीं थी इतने ज़्यादा गोश्त बनाने की। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। आप भी शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखकर इंजॉय करिएगा और एक आप लोगों को ज़रा आइडिया भी हो जाएगा इतना ज़्यादा गोश्त अगर हम पकाएं तो किस तरह पका सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम पका रहे हैं। तो बस स्टिल हम गोश्त ही धोते रहे क्योंकि गोश्त ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और जो बोटियाँ थी वो इतनी ज़्यादा छोटी हो गई थी, इतनी ज़्यादा छोटी हो नहीं गई थी, उन्होंने ही छोटी, लाइक बहुत छोटे पीसेस में हमें भिजवाया गोश्त। और हम लोग ये डर रहे थे कि अगर हम इसे ज़्यादा उबाल लेंगे या ज़्यादा भून लेंगे तो कहीं गोश्त हमारा ख़राब ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखने के लिए आपको शुरू से एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है। फिर हमने गोश्त चढ़ा दिया। गोश्त में हमने पानी एक्स्ट्रा नहीं डाला, जो गोश्त को वॉश करते हुए उसके अंदर जो पानी था वो उसी पानी में ये सारा का सारा ओवर कुक हो गया, ठीक है ना। फिर हमने प्याज काट के रखे। प्याज हमने क्या किया था, हमने ना शॉप से मंगवा लिए कटे हुए क्योंकि बहुत सारे चाहिए थे। और प्याज काटे, अदरक लहसुन, और फिर हमने दूसरे चूल्हे पे हमने सोचा कि यार तेल ऐसा करते हैं ना, मसाला बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था और
उनको खाना 12 बजे हमने पहुंचाना था। फिर हमने क्या किया कि चलो हमने जो चिकन है वो चिकन नहीं सॉरी लैम्प, हमने अलग पतीले में पहले ऑयल डाला। ऑयल डालने के साथ हमने उसमें खड़े गरम मसाले डाले। खड़े गरम मसाले डालने के बाद हमने उसमें ऑटोमेटिक प्याज डाला, ठीक है। फिर मैंने अदरक लहसुन कूटा। अदरक लहसुन हमने फ्रेश भी यूज़ किया था और बॉक्स वाला भी, जो बॉक्स में जो होता है शान वालों का, वो भी यूज़ किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गोश्त था तो उस हिसाब से अदरक लहसुन घर में मौजूद नहीं था। फिर हमें इन दी एंड लास्ट में याद आया कि यार हमारे पास तो दही भी नहीं है। फिर मैं और नूर गए भाग कर बाहर जाकर दही लेकर आए। दही लेकर आए तो दही लेकर नहीं आए, सॉरी, दही शॉप जो थी वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12 बज रहे थे तो शॉप बंद थी। फिर हम जब वापस आ रहे थे तो फूल भाई और शरियार घर वापस आ गए। घर वापस आए और वो कहते वो आ रहे थे तो हमने उन्हें कहा कि दही नहीं है, तो वो घर वापस आने के बजाय बाहर गए और जाकर लेकर आए। और अब हमारा जो लैम्प है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसकी अगर आप लोगों ने रेसिपी जाननी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये अमारा आई थी क्योंकि अमारा की सुबह शिफ्ट थी, तो हमने अमारा से कहा था कि तुम आराम से रेस्ट करना घर से आना। तो अमारा आई और किचन को बिल्कुल इग्नोर करिएगा क्योंकि हम लड़कियां बहुत ज़्यादा थक गई थी। बहुत मुश्किल था यार चम्मच चलाना इतने ज़्यादा गोश्त में। फिर हमने ये किया, हमने 2 जगह गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आधा आधा कर लिया, लाइक आधा एक पतीले में कर दिया और आधा एक पतीले में कर दिया, ताकि हम ईज़िली उसे भून सके, ईज़िली उसमें मसाला अच्छी तरह जायका आए। क्योंकि बहुत मसाला बनाने के बावजूद भी जो बोटियाँ थी वो हमारी ऊपर वैसी की वैसी, लाइक उसमें वो नहीं था। ये मैं मिसबा को क्रेडिट देती हूँ, मिसबा की बहुत मेहरबानी। मिसबा बेचारी जो चम्मच चलाती थी, मिसबा बहुत मज़े का लैम्प बनाती। मिसबा ने जो चम्मच चलाई, मिसबा के आखिरी हाथों में दर्द शुरू हो गया। और नूर और मैं बस सलार और मूड मेरा को संभाल रही थी, मैं सलार को संभाल रही थी। जिस दिन काम होता है उस दिन आपको पता है बच्चे भी ऑटोमेटिक आपको तंग करने और अनोइंग करना शुरू कर देते हैं। तो बस अब ये ऑलमोस्ट जो था हमारा जो लैम्प था वो तैयार हो चुका था। फिर हमने जो फूल भाई और शरियार है वो भी दही लेकर आ चुके थे। वो दही लेकर आए तो हमने फिर दही डाला लैम्प के अंदर। दही डालने के बाद अब हम आपस में डिसाइड कर रहे थे कि ये हम लड़के लेकर कैसे जाएंगे। फिर जब जो शरियार और फूल भाई थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि यार इतना टाइम हो गया। फिर हम उन्हें अच्छा वो हमें गुस्सा इसलिए कर रहे थे ताकि ये लड़कियां कुछ बोले नहीं कि हमने सारा लैम्प इन्हें भिजवा दिया है। लेकिन वो कह रहे थे कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और तुम लोगों ने इतना टाइम लगा दिया है। हमने कहा यार हमने कभी भी लाइक इतना ज़्यादा लैम्प नहीं बनाया, तो इस वजह से आइडिया भी नहीं है। तो बस बहुत ज़्यादा थक गए थे। हमने उन्हें कहा था कि हम अपने लिए तो अब कुछ भी नहीं बना रहे, हम इसी में से ही थोड़ा सा अपने लिए निकाल लेंगे, चारों लड़के अपने लिए सामने निकाल लेंगे। आप लोग आते हुए हमारे लिए रोटियां ले आइएगा। तो वो शुक्र है कि ये लोग आते हुए ना हमारे लिए रोटियां ले आए थे। और अमारा के पास सलार बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा। मिसबा के पास भी बहुत ज़्यादा, इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा खुश होता है। नूर के पास भी बहुत खुश होता है। नूर की अपनी मिठो है तो वो ज़रा मिठो अलग से, तो क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी अपनी शैतानी अपनी मस्तियाँ शुरू हो जाती है, तो वो नूर उसी पे बिजी थी। तो बस बहुत ज़्यादा थकने के बाद, बहुत ज़्यादा गपशप करने के बाद, बहुत ज़्यादा मजाक करने के बाद शरियार ने पतीला उठाया और बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो फूल भाई और शरियार वो लेकर जा रहे हैं लैम्प। और जो क्या नाम है, फिर हमने अपने लिए ढूंगा निकाला था, ढूंगे में लाइक थोड़ा सा सामान निकाला था लड़कियों ने, और लैम्प बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और लड़के रात को कहीं 4 बजे वापस आए थे। हमने 1 बजे उनको खाना दिया था, वो 4 बजे आए थे और हम आपस में लगे हुए। फिर हमने मूवी लगाई, हमने मूवी देखी, क्या नाम है, संजू भाई। मैंने देखी हुई थी, नूर हमारा मिसबा तीनों ने नहीं देखी हुई थी। इन तीनों को काफ़ी पसंद आई और मुझे पर्सनली खुद भी वो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब बैठकर हमने सोचा कि चलो जी अब खाना खा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।